हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अदानी पावर। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी रही है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी लैगार्ड भी रही है अगर हम रिटर्न्स के मामले में बात करें। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ बनता नज़र आ रहा है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रहने वाला है इसका कुछ आगे का समय। तो दोस्तों, उन न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीधा चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी की हिस्ट्री जानने, ये कंपनी करती क्या है और उसको जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं कंपनी की ही वेबसाइट पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम कंपनी की वेबसाइट पर इस वक्त हैं। और कंपनी की अगर हम ऑपरेशंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंपनी की पावर जनरेशन कैपेसिटी है 12,450 मेगावाट की। और इसके थर्मल पावर प्लांट्स हैं दोस्तों गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर, राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसके अलावा इसका 40 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है गुजरात के अंदर। तो दोस्तों, ये सोलर के अंदर भी काम कर रही है और इसके अलावा ये पावर के अंदर काम कर रही है, जिसके लिए सरकार ही बहुत ज्यादा काम कर रही है। इस वक्त सरकार की पीएलआई स्कीम्स भी चल रही हैं इस डायरेक्शन में। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बनकर के ये आगे उभर सकता है दोस्तों। अगर इसके बारे में हमें और जानना है तो इसकी एनुअल जनरल रिपोर्ट पर हम चलते हैं। और इसकी अगर एनुअल जनरल रिपोर्ट को दोस्तों पढ़ा जाए तो हमें इसमें पता लगता है कि इसके टोटल थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी 14 गीगावाट की है दोस्तों, जिसमें से 12 गीगावाट इस वक्त ही ऑपरेशनल है। इसके दोस्तों 6 वर्किंग पावर प्लांट है, जो कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, 2 छत्तीसगढ़ में, एक राजस्थान में और एक गुजरात में है। इसके अलावा इसका एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है जो कि झारखंड के अंदर चल रहा है दोस्तों। तो एक बहुत जबरदस्त कंपनी है जिसके काफी सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं दोस्तों। तो पावर जनरेशन में एक तरीके से लीडिंग कंपनी है ये, बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों ये काम कर रही है। अगर हम बात करें इसकी सुपीरियर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की, तो वो पता लगता है इसके प्लांट लोड फैक्टर से। दोस्तों, प्लांट लोड फैक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी एक कंपनी अगर एनर्जी जनरेट कर सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि अगर एक कंपनी 100 यूनिट एनर्जी जनरेट कर सकती है तो वो उसके कंपैरेटिवली कितनी परसेंट जनरेट कर पा रही है दोस्तों। क्योंकि जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो उसके अंदर काफी तरीके के लॉसेस होते हैं। तो अगर 100 यूनिट हम उसकी पावर जनरेशन मैक्सिमम माने तो उसके कंपैरेटिवली वो कितनी जनरेट कर पा रही है। तो अदानी पावर लिमिटेड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में वो 64%, फाइनेंशियल ईयर 20 में 70% और फाइनेंशियल ईयर 21 में वो 59% इसका प्लांट लोड फैक्टर रहा है, जो कि इसके पीयर से या तो ऑल इंडिया लेवल पर, और अगर प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19, 20 और 21 तीनों के ग्राफ में हम देख सकते हैं दोस्तों। तो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। इसके अलावा अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें और फाइनेंशियल 20 और 21 को अगर हम कंपेयर करें तो टोटल रेवेन्यू दोस्तों ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट रहा है। एबिटा के बारे में बात करें तो एक शार्प इंक्रीज देखा गया है एबिटा में फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 की तरफ। फाइनेंस कॉस्ट के बारे में दोस्तों बात करें तो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें दोस्तों तो एक शार्प जंप है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 20 में नेगेटिव रिटर्न्स थे इसके दोस्तों, प्रॉफिट नेगेटिव में था, और अब फाइनेंशियल ईयर 21 में इसको पॉजिटिव में आ गया दोस्तों। तो काफी बड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, यानी कि पैट रहा है दोस्तों। कंपनी ईएसजी फ्रेमवर्क की तरफ भी काम कर रही है दोस्तों। ईएसजी फ्रेमवर्क इनके ऊपर लागू होता है, उसका काफी ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम बात करें कंपनीज के बारे में कि कौन सी कंपनीज बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे रही हैं, और हम पास्ट के 3-4 साल का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखें तो ऐसी कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है जो ईएसजी फ्रेमवर्क के तहत काम करती है। ये ईएसजी फ्रेमवर्क होता है दोस्तों एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये कंपनी ईएसजी मॉडल के तहत दोस्तों काम कर रही हैं, और आने वाला समय भी जो कंपनीज ईएसजी की तरफ काम करेंगी, यही माना जा रहा है कि वही कंपनी आगे सर्वाइव करेंगी और बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देंगी। तो दोस्तों, ईएसजी फ्रेमवर्क्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया है एक कंपनी को जज करने के लिए। इसके अलावा कंपनी बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रही है। एनवायरमेंट की तरफ भी अपना काफी रुझान है दोस्तों, और सोशल लेवल पर भी कंपनी बहुत सारा काम कर रही है। कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में एक ग्राफ भी शो किया है जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता चला जाएगा ग्लोबल एनर्जी में दोस्तों। तो 2020 में क्या इसका स्टैट्स रहा है और 2030 में और 2050 में क्या अनुमान है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया कि जो शेयर है वो 20% है इलेक्ट्रिसिटी का 2020 में, वो बढ़ते बढ़ते 2030 में 26% हो जाएगा, और 2050 में अनुमानित है कि 49% तक ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर पार्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह भी बताया गया कि कैसे अदर्स या फिर गैसियस फ्यूल, सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे कैसे उनका मार्केट शेयर कम होता चला जाएगा। तो ये कंपनी के लिए दोस्तों फ्यूचर में बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट्स हैं।
अब इस कंपनी आजकल ये इतनी चर्चा में कैसे रही है, और कंपनी ने पिछले 3-4 दिन में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स भी दिए दोस्तों। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि दो बेसिक न्यूज और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज पैन आउट हुई है पिछले 4-5 दिनों में। तो दोस्तों सबसे पहले एक ऑर्डर आया है जिसमें सीईओ बनाए गए हैं, सीईओ अपॉइंट किए गए हैं शेर सिंह बी खियालिया जी को। इनका 32 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों और बहुत जबरदस्त तरीके के इंसान माने जाते हैं। तो इनके आने से ऐसा उम्मीद करी जा रही है कि कंपनी के रिटर्न्स बहुत सुधर जाएंगे और कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंपनी का 10 साल पुराना एक केस चल रहा था दोस्तों, जो कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ चल रहा था। तो ये एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया दोस्तों अदानी पावर का गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। ये डिस्प्यूट लगभग 1000 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत था, एक पावर परचेज एग्रीमेंट था जो कि डिस्प्यूट था, वो सेटल हो गया। तो एक बहुत बड़ी न्यूज ये यहाँ पर पैन आउट हो रही है दोस्तों, और इसकी वजह से एक बहुत जबरदस्त रैली बनी पिछले 3-4 दिनों में इस शेयर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सोलर फील्ड में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सोलर की तरफ भी कंपनी काम कर रही है और सोलर एनर्जी की तरफ काफी ज्यादा पीएलआई स्कीम्स भी आ रही हैं गवर्नमेंट की। पीएलआई स्कीम्स में बताया गया है कि ये 2 महीने पुराना है एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि कैसे 4,500 करोड़ रुपए का सरकार ने कहा है कि 4,500 करोड़ रुपए का जो इन्होंने पीएलआई स्कीम दे रहे हैं कंपनी को, वो बढ़ाकर के 24,000 करोड़ इस पूरे सेक्टर को मिलने शुरू हो जाएगा। तो अगर ये न्यूज सच साबित हो जाती है कि 4,500 करोड़ से अब इस सेक्टर को 24,000 करोड़ की पीएलआई मिल जाएगी, तो दोस्तों सोलर सेक्टर के लिए तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, लेकिन इस कंपनी भी ये बहुत बड़ी बेनिफिशियरी रह सकती है, ये कंपनी भी इस न्यूज के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी यहां पर देना चाहूंगा कि मैं इस शेयर के अंदर खुद भी इन्वेस्टेड हूं और मैं पिछले 2-3 महीने से शेयर के अंदर इन्वेस्टेड हूं और काफी अच्छे रिटर्न पर यहां पर बैठा हूं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों एक चार्ट जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस चार्ट को अगर हम देखें, इसका टेक्निकल चार्ट देखें, तो टेक्निकल चार्ट दोस्तों बहुत जबरदस्त रहा है। अगर हम इस टेक्निकल चार्ट को यहां पर देखें तो 100 के लेवल के आसपास इसमें बहुत जबरदस्त एक कंपनी ने यहां पर कंसोलिडेट किया है। तो इस 100 के लेवल से मुझे स्टॉक नीचे जाता नजर नहीं आ रहा था और पिछले 3-4 महीने में स्टॉक ने काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया और 100 रुपए के बाद से दोस्तों एक बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये वाली कैंडल कंपनी ने यहां पर जनरेट हुई। 2-4 दिन पहले ये कैंडल यहां पर जनरेट हुई और उसके साथ साथ हम वॉल्यूम्स देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में कितना शार्प इंक्रीज है। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और साथ के साथ जो स्टॉक है उसकी वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों। और 100 रुपए का लेवल एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है कंपनी की। तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद 100 रुपए से लेवल ये नहीं तोड़ेगा और इस 100 रुपए का हम एक सपोर्ट लेकर के ये कंपनी बहुत ऊंचाइयों पर जा सकती है और एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है हमें नियर फ्यूचर में दोस्तों। इसके अलावा अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, तो दोस्तों कुछ खास फंडामेंटल्स हमें नजर नहीं आते। अगर हम फंडामेंटल्स देखें दोस्तों, तो फंडामेंटल्स एक क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का अगर हम कंपेयर करें तो देखा गया कि कंपनी ऑफ एंड ऑन रही है दोस्तों। कंपनी का ऑलमोस्ट फ्लैट सा रिजल्ट रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट सा है और सितंबर 2021 में तो थोड़ा घटा था दोस्तों। इसके अलावा नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कभी पॉजिटिव में होता है इसका रिटर्न, कभी नेगेटिव में होता है, तो काफी ऑन एंड ऑन रहता है। ये कंपनी काफी ऊपर नीचे चलती रहती है, काफी वॉलेटाइल भी रही है पीछे दोस्तों। तो कंपनी का रिटर्न पर उम्मीद है आगे चल के कि इतनी सारी न्यूज पैन आउट हो रही है तो कंपनी काफी अच्छा रिटर्न देगी। और सबसे बड़ी बात है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 100 रुपए के लेवल के बाद कंपनी ने बहुत अच्छा भी रनअप दिया पिछले 3-4 दिनों में और न्यूज भी बन के आ रही है। तो उम्मीद है कि ये काफी अच्छा रिटर्न देने वाली है और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो सेक्टर भी वैसे भी गवर्नमेंट की नजरों में है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे रिटर्न हमें फ्यूचर में देगी। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रमोटर्स की पास ही ऑलमोस्ट 75% शेयर होल्डिंग है इसकी। एफआईआई के पास 11.17 है अगर पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें सितंबर 2021 की, और डीआईएस के पास भी ऑलमोस्ट 5.5% शेयर होल्डिंग है और पब्लिक यानी कि रिटेलर्स के पास मात्र 8.33% की शेयर होल्डिंग है। और अगर आप जानते हो दोस्तों कि प्रमोटर्स में इसके गौतम अदानी जी भी आते हैं जो कि भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। अगर इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को दोस्तों ध्यान से डिस्कस किया जाए तो इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट है और ऑलमोस्ट 92% जो शेयर होल्डिंग है वो स्मार्ट मनी के पास है दोस्तों। तो और आम जनता के पास मात्र 8.33% है।
तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी इसके बारे में बहुत कुछ सोच रही होगी, मैनेजमेंट काफी बुलिश होगी इस कंपनी के बाद कि इतने ज्यादा डेट रिडन कंपनी है, इतना ज्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, उसके बाद भी कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं करी है। प्रमोटर अभी भी अपनी होल्डिंग को लेकर के बैठे हुए हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि कंपनी को बहुत कुछ वो देख रहे होंगे आगे, और बहुत अच्छे रिटर्न्स उम्मीद है कि आगे बना करके हम सब लोगों को देगी दोस्तों। लेकिन मैंने जो ये आपको सारा एनालिसिस करके बताया दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस स्टॉक को खरीद लें। आप अपना एनालिसिस खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर से दोस्तों बात करें इसके रिगार्डिंग, अगर आपका इसके में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट बनता है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ये वीडियो मैंने एक पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। इसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप ना समझा जाए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस जरूर लें और खुद की रिसर्च भी जरूर करें दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।